इग्नू का एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द बैलड ऑफ रीडिंग जेल। देखिए रीडिंग ये है ना, यहाँ का जेल का नाम है, ये रीडिंग नाम है जेल का। तो जेल का नाम क्या है ना, रीडिंग जेल का, ये इसका बैलड है। ठीक है, बाय ऑस्कर वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 2021 में 1D है ये। अब देखिए क्या लाइन क्या है। He did not wear his scarlet coat, for blood and wine are red, and blood and wine were on his hands when they found him with the dead. The poor dead woman whom he loved and murdered in her bed. भयंकर कहानी है। अब देखिए आंसर देने में क्या है। These are the opening lines of The Ballad of Reading Jail by Oscar Wilde. तो प्राय देखते हैं इग्नू में ओपनिंग लाइन ही एक्सप्लेनेशन देता है, इसीलिए आप ओपनिंग लाइन से पढ़िएगा ध्यान से। अच्छा है, गुड हैबिट में अच्छा है, बच्चों को स्टूडेंट को तो कुछ फैसिलिटी देता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, बैलेड समझिए। अब बैलेड इज़ अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। बैलेड कविता में कहानी है, बैलेड। दिस बैलेड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु किल्ड हिज वाइफ। ये किसकी कहानी है, एक आदमी है जो अपनी पत्नी को मार देता है, ऐसा पागल है ये। देर इज़ हॉरर एंड टेरर इन दी एक्सट्रैक्ट। हॉरर है, भयंकर है, जैसे गोथिक नॉवल होता था उसी तरह ये भी है, हॉरर पोएम है कहिए। हॉरर है, टेरर है, भय है। समझा रहे एग्जाम्पल देकर। ब्लड, वाइन, रेड। देखिए पुअर डेड वुमन, बेचारी औरत मर गई है, उसको मार दिया गया है। मर्डर इन हर बेड, कहाँ मारा गया है, बिछावन, बेचारी सोई थी उसको मार दिया, ऐसा पापी है वो। अब पेज 2 में मारे हैं। द एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द पोइट। अच्छा आप देखिए क्या है ये, काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई सच्ची घटना है। और ये कवि को अपना अपने आंखों देखा, ये आंखों देखी बात है, उसी पर ये पोएम लिखा है। ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये आंखों देखा, अपने अपने देखा है वो। ही वॉज इन जेल फॉर 2 years फॉर होमोसेक्सुअलिटी। और कभी जेल में था 2 साल के लिए होमोसेक्सुअलिटी के लिए। आजकल तो बहुत जगह इसको कानूनी बना दिया गया है, लेकिन उस समय ना उसको बहुत बुरी नज़र से देखता था होमोसेक्सुअलिटी में। उसको 2 साल के लिए वो जेल में था। इन द जेल ही विटनेस द हैंगिंग ऑफ ए मैन हु हैड किल्ड हिज वाइफ। और उसी जेल में वो क्या देखा, उस आदमी को फांसी पर लटकाते देखा जो अपनी पत्नी को मार दिया था। अब देखिए एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ऑस्कर वाइल्ड 1990। देर याद है तो याद, नहीं याद तो कोई बात नहीं, खाली का ये समझिए वॉज अ विक्टोरियन। ही बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट से, उसको क्या था, कला कला के लिए, कला से कोई शिक्षा नहीं देना है। बट आफ्टर दिस एक्सट्रैक्ट ही स्पीक्स अगेंस्ट द ईविल्स इन द इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश लॉज एंड क्रिश्चियनिटी। उसको तो ये सब करना नहीं चाहिए क्योंकि वो आर्ट फॉर आर्ट से है, लेकिन उसको बहुत ठोस लगा जेल में जाने की, तो इसलिए वो किस खिलाफ लिखता है, किसके खिलाफ लिखता है, इंग्लिश सोसाइटी के खिलाफ, कानून के खिलाफ और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। क्या कहते हैं, कष्ट भोग रहा है इसीलिए रिएक्ट किया है। ही गिव्स अ हॉरेबल पिक्चर ऑफ रीडिंग जेल। और इस जेल का जो अंदर में की कहानी है, जेल में तो प्राय दुखद घटना होती ही है, लेकिन ये उसको ग्राफिक करके दिखाता है अपनी कविता में। द एक्सट्रैक्ट रिमाइंड्स अस ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कोलरिज। और ये उस कविता को पढ़िएगा तो कुछ लगता है एंशिएंट मैरिनर जैसा। बाय द मैरिनर इज सॉरी फॉर हिज सिन एंड इज फॉरगिवन बाय गॉड। देखिए इसमें क्या अंतर है, इस कविता में मैरिनर जो है ना, जो गलती किया, चिड़िया को मार दिया है, पछताता है, माफ़ी मांगता है, भगवान की सृष्टि की बड़ाई करता है, तो उसको भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। द प्रोटेगोनिस्ट इन द बैलड ऑफ रीडिंग जेल हैज़ विस्टफुल आइज। विस्टफुल आइज, सोच रहा है हम क्या कर दिए, नहीं करना चाहिए, तो सोचता है, बट ही डज नॉट ओपनली एक्सप्रेस हिज सॉरो। लेकिन वो खुल के वो क्षमा नहीं मांगता भगवान से या समाज से भी नहीं मांगता है, वो नहीं मांगता है। वाई डिड ही किल द, क्वेश्चन है, वो क्यों मारा अपनी पत्नी को, वाई डिड ही किल। अब फिर वाई डिड ही किल, अब क्या है पेज 3 में, वाई डिड ही किल द वुमन हुम ही लव्ड। उस औरत को क्यों मारा जिसको प्यार करते। ये देखिए एक्सट्रैक्ट का ही लाइन है, तो एक्सट्रैक्ट का कोटेशन छोटा मोटा दीजिए, दिया तो वही है। अब क्वेश्चन ये है, जो आदमी है, पापी आदमी है, वो औरत को प्यार करता था, फिर उसको क्यों मारा। द क्वेश्चन इज़ नॉट आंसर्ड। इसका जवाब है ना पोएम में नहीं दिया गया है। द पोएम इज़ अ मिस्ट्री, रहस्यमय कविता है।
In this ballad, the poet uses iambic tetrameter and iambic trimeter. कंटेंट दे दिए, अब स्टाइल पर आइए, क्या है, टेट्रामीटर और ट्रामीटर. देखिए यहाँ पर है, ही डिड नॉट वेयर हिज स्कारलेट कोट. क्या है, आयम्बिक है, 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया. टेट्रामीटर हो गया. और ये देखिए, फॉर ब्लड एंड वाइन आर रेड. तो यहाँ पर 1 फुट 2 फुट 3 फुट, ये होगा ट्राईमीटर हो गया. अब देखिए, राइम स्कीम इज ABCBDB. तो राइम स्कीम कैसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे छोटा हाइफन दे कर यहाँ पर. तो ये है राइम स्कीम है, उसको पूरी एक्सट्रैक्ट पूरा देखिएगा तब यही राइम स्कीम है. रेड, डेड एंड बेड आर गुड राइम्स. अच्छा है, म्यूजिकल है. अब देखिए, एलिटरेशन एंड एसोनेंस आर यूज टू प्रोवाइड म्यूजिक टू द बैलेड. एलिटरेशन और एसोनेंस देने से उसको संगीत में हो जाता है. कैसे देखिएगा, लास्ट पेज है, पेज 4 हम देख रहे हैं. अब देखिए कहाँ है, द पुअर डेड वुमन हुम ही लव्ड. ये देखिए, ओ है यहाँ पर 2 ठो, ओ है, ओ है, ओ है. क्या हो गया, तो वावल ओ इज रिपीटेड, ये एसोनेंस हो गया. एंड मर्डर्ड इन हर बेड. यहाँ पर देखिए, डी है, डी है, डी है, और फिर है आर है, आर है, आर है. तो कॉन्सोनेंट्स डी एंड एस आर रिपीटेड. ये हो गया एलिट्रेशन. द सिंपल वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट सूट द बैलेड. और बैलेड में सिंपल वर्ड यूज़ किया गया है, और बैलेड में सिंपल वर्ड्स ही हो जाता है, लेकिन समझने में आसान है. दैट्स ऑल, थैंक यू.